हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त चंदन और आप देख रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पे आधारित फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को। ठीक है, हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में एमसीक्यू टाइप के तथा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चनों को देखा है। आज उसी सीरीज के अंतर्गत एक नए वीडियो का हम लोग लेके प्रस्तुत हुए हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे वीडियो को भी लाइक देते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है लो बर्थ वेट बेबी की देखभाल तकनीक है। ठीक है, या लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं उनको किस तकनीक द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कंगारू मदर केयर। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी को कंगारू मदर केयर द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कंगारू मदर केयर। अगला क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आरसीएच कार्यक्रम सन डैश में प्रारंभ हुआ था। जो आरसीएच कार्यक्रम है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को देखा था और उसका आंसर जाना था। आज भी वो क्वेश्चन आया हुआ है जिसका राइट आंसर है 1997 में, यानी आरसीएच प्रोग्राम 1997 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सिक टेस्ट द्वारा किस रोग का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यह सिक टेस्ट द्वारा किस रोग का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, जो बच्चों में होने वाला एक रोग है। सिक टेस्ट द्वारा डिप्थेरिया का टेस्ट किया जाता है, यानी डिप्थेरिया रोग का हम लोग निदान सिक टेस्ट द्वारा करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जन्म के बाद शिशु के शरीर का रंग नीला पड़ने से रोग होने का संकेत मिलता है, यानी किस रोग का होने का संकेत मिलता है। ठीक है, जब शिशु जन्म लेता है तो उसके शरीर में नीला रंग पड़ना शुरू होता है, तो वो कौन से रोग को संकेतित करता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट। ठीक है, इसका राइट आंसर है टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट। ठीक है, जब शिशु का शरीर नीला पड़ने लगता है जन्म के तुरंत बाद, तो उस रोग को हम लोग टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु पीलिया यानी न्यूनेटल जॉन्डिस की चिकित्सा डैश से की जाती है, यानी किस थेरेपी द्वारा हम लोग न्यूनेटल जॉन्डिस को ठीक करते हैं। तो उसका राइट आंसर है फोटोथेरेपी, जो नीले प्रकाश के अंदर बच्चे को रख के किया जाता है। ठीक है, यह फोटोथेरेपी में नीला प्रकाश होता है जो शिशु के शरीर पे पड़ने के साथ वह न्यूनेटल जॉन्डिस खत्म होता है। अगला क्वेश्चन है जल सिर यानी हाइड्रोसिफिलस में शिशु का सिर कैसा हो जाता है, यह डैश हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोसिफिलस में शिशु का सिर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। शिशु का सिर बड़ा सा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है मल के साथ रक्त आने के लक्षण को डैश कहते हैं। ठीक है, जब मल के साथ ब्लड आता है तो उसके लक्षण को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये शिशु के बारे में बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर है मेलेना। ठीक है, मेलेना एक लक्षण है जो मल के साथ ब्लड का आना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों में सूखा रोग डैश कुपोषण से होता है। ठीक है, जो सूखा रोग होता है बच्चों में वो किस माल न्यूट्रिशन के कारण होता है। ठीक है, तो वो PEM के कारण होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों में बैरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, या विटामिन डैश की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर है थायमीन। ठीक है, थायमीन विटामिन की कमी से यानी B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, यह विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है और विटामिन बी का B1 जो कैटेगरी का विटामिन है जिसे हम लोग थायमीन बोलते हैं, उसी से ये रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है माँ के दूध में जीवाणुओं की वृद्धि रोकने वाला पदार्थ होता है। जो माँ के दूध होता है उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैक्टोफेरिन। ठीक है, माँ के दूध में लैक्टोफेरिन नाम कर का एक पदार्थ पाया जाता है या एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, यानी बच्चों को संक्रमण से बचाता है। अगला क्वेश्चन है कैपट सक्सेडेनम रोग शिशु के डैश में पाया जाता है। ठीक है, कैपट सक्सेडेनम बच्चों के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्काल्प में पाया जाता है। ठीक है, कैपट सक्सेडियम रोग जो होता है वो शिशु के स्काल्प में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोसिफिलस के सर्जिकल ट्रीटमेंट में लगाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोसिफिलस में सर कैसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोसिफिलस के सर्जिकल ट्रीटमेंट में
क्या लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है शंट लगाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोसिफिलस के सर्जिकल ट्रीटमेंट में या सर्जिकल जो प्रबंधन होता है उसमें शंट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिर्स्परंगस रोग डैश को भी कहते हैं, ठीक है। हिर्स्परंगस रोग को कॉन्जिनाइटल मेगाकोलोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम कॉन्जिनाइटल मेगाकोलोन भी होता है, यानी हिर्स्परंगस को कॉन्जिनाइटल मेगाकोलोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है कॉन्जिनाइटल मेगाकोलोन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है काली खांसी यानी वूफिंग कॉफ का रोग जो होता है वो किस जीवाणु द्वारा होता है, या वूफिंग कॉफ कौन से ऐसा जीवाणु है जो फैलाता है। तो इसका राइट आंसर है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस जो वूफिंग कॉफ का कारक होता है। अगला क्वेश्चन है मियादी बुखार यानी टाइफाइड बच्चों में डैश नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। टाइफाइड जो बीमारी है या बुखार है वो किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर है सैलोमोनेला टाइफी, ठीक है। सैलोमोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वही टाइफाइड फीवर के बढ़ने में कारक होता है या बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। जो विटामिन सी पाया जाता है हमारे शरीर में उसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पल्स पोलियो टीकाकरण भारत में सन डैश में प्रारंभ हुआ था, या पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का शुरुआत भारत में कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है 1995 में, ठीक है। भारत में 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है अधिकतर वैक्सीन का भंडारण डैश ताप पर करते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा तापमान होता है जिसपे अधिकतर जो वैक्सीन होती है उसका भंडारण यानी स्टोरेज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। ये अनुकूल होता है वैक्सीन के भंडारण के तापमान पे, ठीक है। या ये ऐसा तापमान होता है 2 डिग्री से 8 डिग्री जो अधिकतर वैक्सीन का भंडारण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जन्म के बाद फेफड़ों में फैलाव ना होना क्या कहलाता है, ठीक है। जब बच्चों में फेफड़ों में फैलाव ना होता है या नगण्य होता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है, ठीक है, एटलीकैटेसिस, ठीक है। जब जन्म के बाद फेफड़ों में फैलाव ना होता है तो उसको हम लोग एटलीकैटेसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों में मोरो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, डैश महीने तक। बच्चों में जो मोरो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, वो 3 से 4 महीने तक होता है, ठीक है। बच्चों में एक रिफ्लेक्स पाया जाता है, बच्चों में 3 तरह का रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, जिसमें एक होता है मोरो रिफ्लेक्स। तो वो कितने महीने तक दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है 3 से 4 मंथ। अगला क्वेश्चन है MMR का टीका डैश की उम्र में दिया जाता है, ठीक है। मम्स मिसेल्स और रूबेला का जो टीका होता है उसको किस उम्र तक देते हैं। मम्स मिसेल्स और रूबेला का जो टीका होता है उसको किस उम्र में दिया जाता है, ठीक है। MMR का टीका किस उम्र में दिया जाता है। तो उसका राइट आंसर है 18 महीने तक, ठीक है। 18 महीने में MMR का टीका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिसेल्स में दिखाई देने वाले नैदानिक चिन्ह है, ठीक है। मिसेल्स में एक खास प्रकार का नैदानिक चिन्ह आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाता है जिसको हम लोग कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मिसेल्स में ये आमतौर पर एक नैदानिक चिन्ह का कार्य करता है, कॉप्लिक स्पॉट। अगला क्वेश्चन है नवजात में पाए जाने वाले 3 प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स कौन कौन से। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि नवजात में 3 रिफ्लेक्स पाए जाते हैं, जिसमें एक मोरो रिफ्लेक्स होता है, दूसरा होता है रूटिंग, तीसरा होता है सकिंग, ठीक है। 3 तरह का रिफ्लेक्स नवजात में पाया जाता है, रूटिंग, सकिंग और मोरो, ठीक है। ये लगभग शुरू से ही मिलते हैं और 3 से 6 महीने तक ये जाके खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है DPT वैक्सीन 3 बीमारियों से बचाता है। अभी हमने कुछ देर पहले ही इस वैक्सीन का पूरा नाम बताया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टीटेनस, ठीक है। DPT का फुल फॉर्म डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टीटेनस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बच्चों को डैश देते हैं, या डिहाइड्रेशन जो निर्जलीकरण होता है उससे बचाने के लिए बच्चों को क्या दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ORS, ठीक है। ORS का घोल बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निमोनिया डैश नामक कीटाणु से फैलता है। जो निमोनिया होता है वह किस कीटाणु द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर है डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। डिप्लोकोकस नाम का एक निमोनिया होता है जो निमोनिया को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या इसी के द्वारा निमोनिया फैलता है। अगला क्वेश्चन है मिसेल्स में मुंह के गाल के अंदर के भाग में डैश दिखाई देता है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि मिसेल्स में कौन सा स्पॉट पड़ता है।
तो उसका राइट आंसर था कॉप्लिक स्पॉट। इसका भी राइट आंसर है कॉप्लिक स्पॉट, यानी मुंह के अंदर एक खास तरह का स्पॉट पड़ना शुरू होता है, धब्बा पड़ना शुरू होता है, उसको हम लोग कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मन मिसल्स का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, जर्मन जो मिसल्स होती हैं, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम है रूबेला। ठीक है, रूबेला एक जर्मन टाइप का एक मिसल्स है जिसको हम लोग जर्मन मिसल्स या रूबेला के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर गणना का सूत्र क्या होता है। ठीक है, जो शिशु का मृत्यु दर है यानी IMR, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसका गणना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है एक वर्ष में होने वाले शिशुओं की मृत्यु की कुल संख्या बट्टा उसी वर्ष में कुल जीवित जन्मों की संख्या, और इसको गुना करेंगे 1000 से, यानी 1000 पे एक वर्ष में जीवित बचे कुल बच्चों की संख्या और मृत बच्चों की संख्या को इसमें भाग देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।